अब ये बनास का जैसे फ्लो है, राजसमंद में मैंने जो 3 पहाड़ियों का सीक्वेंस आपको बताया था, उसमें ऊपर की तरफ तो आती है बिजराल की पहाड़ियाँ। बिजराल से सदन की ओर जो 2 बैटललैंड या युद्ध भूमि है, जैसे दिवेर है और दिवेर के सदन में खमनोर, ये तो पार्ट है आपके राजसमंद का। तो ये वाला जो खमनोर वाला पार्ट है, यहाँ से निकलती है मुख्य नदी, और ये अपनी मुख्य नदी किस में जाके मिलती है? चंबल। और यहीं चंबल की एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम क्या है? सेप रिवर। तो चंबल, सेप और ये कौन सी है? बनास। अब इस बनास रिवर में ऊपर दिवेर से आने वाली नदी का नाम है कै रिवर, उसके ऊपर आने वाली नदी का नाम है खै रिवर। ये वाली तो है कोठारी, और ये कै के बाद में खै वाली खारी रिवर। खारी जहाँ इसमें मिलती है, ये टोंक के पास में एक जगह है राजमहल। जैसे आप इस साइड में जयपुर से जाओगे तो पहले राजमहल आता है, राजमहल के बाद में बिसलपुर आता है। तो ये जो जगह है राजमहल, इस राजमहल में त्रिवेणी बनता है, जिसमें योगदान अजमेर की डाई भी देती। तो खारी डाई त्रिवेणी कहाँ बनाएगी? राजमहल। तो मुख्य नदी का नाम तो कॉमन है, बनास रहेगा सब त्रिवेणी में, लास्ट में भी बनास रहेगा, लेकिन बनास को वहां कौन मिलेगी? चंबल और उसके सहायक नदी सी। तो ये राजमहल त्रिवेणी इसमें कहाँ बनता है? टोंक। फिर यहाँ जो जयपुर वाला पार्ट है, यहाँ से सवाई माधोपुर में जाके एक नदी मिलेगी, जहाँ रेलवे का मुख्यालय वहां से निकलती है रेल, ये सवाई माधोपुर में। एक ही साइड में करौली से उल्टी साइड में आके बहती है, मिलती है इसमें। तो करौली से वापस आके जो मिलती है, ये भी सवाई माधोपुर। अलग अलग पॉइंट पे है, तो त्रिवेणी नहीं होगा यहाँ। इस नदी का नाम है करौली वाली का काली सील। तो काली सील ये भी सवाई माधोपुर में। फिर फाइनली नदी जब सवाई माधोपुर में खुद समाप्त होती है बनास, तो वहाँ है रामेश्वर घाट। तो रामेश्वर घाट इसका संगम भी है और एक त्रिवेणी भी। तो एक त्रिवेणी इसके लास्ट में संगम पे, एक त्रिवेणी राजमहल टोंक में है। कोठेरी जहाँ मिलती है वहाँ वो इंडिविजुअल यानी अकेली नदी मिलती है। एक फिर गोगुंदा की ओर से आने वाली जो नदी है, जिसको स्टार्टिंग में बोलते हैं आयड, ये उदय सागर झील से होते हुए आती है, यानी उदय सागर झील इसी पे बनी हुई। उसके बाद में इसका नाम आगे चेंज हो जाता है बेड़च। बेड़च का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा हिल्स। क्योंकि रिवर किसके रूप में आ रही है? आइड के रूप। ओरिजिन उसी को ही माना जाएगा, यानी आइड के रूप में ही माना जाएगा इसका। यहाँ तो सिर्फ ज्योग्राफिकल नेम चेंज हुआ है, यहाँ हिस्टोरिकल शब्द यूज है, ऐतिहासिक शब्द। आगे भौगोलिक नाम हमने चेंज करके क्या रखा हुआ है? बेड़च। बेड़च जहाँ मिलेगी वहाँ भीलवाड़ा की लोकल नदी मेनाल इसमें मिलेगी। तो ये एक त्रिवेणी बनेगा, जिसमें बनास के साथ बेड़च और मेनाल रहे। मेनाल यही भीलवाड़ा की नदी है और भीलवाड़ा में ही मिलती है। तो पहला त्रिवेणी इसका भीलवाड़ा में बिगोद में बनता है, बी बिगोद और बी भीलवाड़ा। तो पहला जो त्रिवेणी है बिगोद भीलवाड़ा में बनेगा इसमें। तो राजस्थान में कहा जाता है सर्वाधिक त्रिवेणी वाली नदी बनास नदी। अन्य नदियों को देख के डिसाइड होगा, तो बनास के साथ अन्य नाम देंगे कि बनास के साथ बेड़च और मेनाल, यानी स्टार्टिंग वाली बेड़च और मेनाल कौन सा त्रिवेणी बनाती है? तो ये बी भीलवाड़ा वाला बनेगा, बिगोद में बनेगा। बनास में खारी डाई, कैसी डाई? खारी डाई त्रिवेणी कहाँ बनता है? तो आंसर रहेगा राजमहल टोंक। और बनास में जहां मुख्य नदी आ जाती है उसके चंबल और सीप, तो वो त्रिवेणी होगा इसका संगम यानी रामेश्वर।